हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने यह वाक्य सुना होगा कि जीवन एक अभिनय है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते भी हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ कि जीवन अभिनय है, लेकिन किसके लिए है? कभी आपने इस बात पे विचार किया है? अभिनय का अर्थ है जैसे कि एक अभिनेता होता है, वो फिल्मों में अभिनय करता है, कोई नाटक में अभिनय करता है, यानी किसी खास रोल को वो करता है, किसी खास पार्ट को अदा करता है। चाहे भिखारी का पार्ट अदा करना हो, डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, हीरो का हो, हीरोइन का हो, तो वो उस पार्ट को अभिनय करता है। नाटक में उस पार्ट को खेला जाता है, लेकिन उसे भली भांति पता होती है कि मैं इस पार्ट को खेल रहा हूं, मैं इसका अभिनय कर रहा हूं। और जब व्यक्ति उसमें अभिनय करता है तो कोई उसमें मरता भी है, कोई बीमार भी होता है, किसी का पैर भी टूटता है, कोई गरीबी में भी होता है, लेकिन उससे उसके असली जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो साफ साफ देखता है कि ये तो अभिनय है, इसमें कोई मर गया मेरा तो क्या दुखी होना है, मेरी टांग टूट गई तो क्या दुखी होना है, क्योंकि मैं तो सही हूं ही। इसमें कोई बीमारी लग गई तो क्या दुखी होना है, क्योंकि यह असली जीवन तो मेरा है नहीं, अभिनय है। और उसी प्रकार दोस्तों, जीवन के बारे में भी कहा जाता है कि जीवन एक अभिनय है। लेकिन आखिर इस वाक्य को कह कौन सकता है? वो आदमी तो बिल्कुल नहीं कह सकता जो संसार में बिल्कुल ही लिप्त है, जिसके जीवन पर संसार की हर छोटी छोटी घटनाओं का असर होता है। किसी बात से दुखी हो जाता है, किसी बात से प्रसन्न हो जाता है, थोड़ा सा मान कर देने पे वो फूल जाता है, शरीर पर कुछ हो जाने पर वो बेचैन हो जाता है। वही व्यक्ति कह सकता है कि जीवन एक अभिनय है, जिसके लिए सुख दुख सम हो गया हो, मान अपमान सम हो गया हो, दोनों बराबर हो चुका हो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरा मान कर रहा है, कौन मेरा अपमान कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे लाभ हो रही है कि हानि हो रही है। सारे द्वंद्वों से जो ऊपर उठ चुका है, और यह वही कर सकता है, और इन सबसे ऊपर वही उठ सकता है जिसने स्वयं को जान लिया है, जिसे आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, जो अपने अहम से मुक्त हो चुका है। बाकी लोग तो उसमें निर्लिप्त होकर जीते हैं। उनके लिए तो संसार ही सच है। जो कुछ भी संसार से मिलता है उसे वो अपना मान बैठे हैं। तभी तो वो जो भी कर्म करते हैं, जो भी उनकी पहचान है, उसे बड़े गर्व से दूसरों को बताते हैं, या उस पर कोई बात हो जाए तो तुरंत उनके जीवन पर प्रभाव पड़ जाता है। चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सिपाही हो, मास्टर हो, कोई भी हो, वो उसका अभिनय नहीं करते, बल्कि वो बन जाते हैं। और कोई उनके पेशे पे बोल दे तो तुरंत बौखला जाएंगे। शरीर पर कोई बीमारी लग जाए तो तुरंत बेचैन हो जाते हैं, उन्हें मौत का भय सताने लगता है। कोई उनसे बिछड़ जाए तो वो बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कोई उनका अपमान कर दे तो बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इससे तो साफ दिख रहा है कि जीवन में वो अभिनय नहीं कर रहे, बल्कि वो वही बन चुके हैं। उनके लिए अलग कोई पहचान नहीं है। लेकिन जिसे पता है कि मैं क्या हूं, मेरी पहचान तो आत्मा है, उसके लिए जीवन अभिनय होता है। वो साफ साफ देखता है कि जो भी मैं पेशा अपनाया हूं, चाहे इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, मास्टर हूं, कोई भी पेशा, वो तो सिर्फ इसलिए आजमाया हूं क्योंकि वैसी सूचनाएं मैंने दुनिया से ली, और उसी प्रकार का मैं सेवा दे रहा हूं। इसमें मेरा क्या है? कुछ भी नहीं। जो दुनिया का था उसे दुनिया को ही दे दिया। अगर उस पेशे के बारे में कोई बोलता भी है, कोई बड़ाई भी करता है, कोई उसकी बुराई भी करता है, तो भी मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं साफ साफ देखूंगा कि उसे मेरा लेना देना क्या है। अगर मेरे शरीर पर कोई बीमारी लगती है, या मैं काला दिखता हूं, या मैं नाटा हूं, मोटा हूं, तो भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं साफ साफ देखूंगा कि शरीर मेरी पहचान नहीं है। शरीर भी दुनिया से ही मिला है,
मेरी पहचान तो कुछ और है, जो शरीर से पार का है। मैं वो थोड़े हूं शरीर कि मैं उससे दुखी रहूं, या मैं खुद को हीन महसूस करूं, या खुद को मैं गौरवान्वित महसूस करूं। उस व्यक्ति के लिए जीवन एक अभिनय जरूर होगा। वो जिस पार्ट को करेगा वो खुल के करेगा, दिल से करेगा, क्योंकि वो उसमें लिप्त नहीं है संसार में, और उसमें एक दूरी अवश्य रहेगी। और जो व्यक्ति इस दुनिया में अभिनय की तरह जीता है, हर कर्म को अभिनय की तरह करता है, वही असल में आनंदित हो सकता है। वही व्यक्ति असल में सम्राट होता है। उस पर संसार प्रभाव नहीं डाल सकता, उसे झुका नहीं सकता, कोई भी उसे लालच नहीं दे सकता। वो किसी से भयभीत भी नहीं होता। क्यों भयभीत होगा? कौन उसका क्या बिगाड़ लेगा? बिगाड़ेगा तो उसी का जो संसार का है, वही मिटता है। जो कभी नहीं मिटने वाला है उसे कौन मिटा सकता है? तो चूंकि आम आदमी को न सत्य का पता है, न स्वयं का पता है, न संसार को जानता है, इसलिए इस प्रकार भयभीत होता है। उसके लिए कोई अभिनय की बात नहीं, बल्कि वो तो खुद संसार में लिप्त है। अज्ञानवश वो झूठ को ही सच समझ के बैठा है। जो अभिनय था वो वही बन चुका है। तो जब आप वही बन के जिएंगे तब तो दुखी होंगे, क्योंकि इस दुनिया में परिवर्तन भी होता है, इस दुनिया में कोई चीज बिछड़ता भी है, फिर तो आपको रोना पड़ेगा ही। इस दुनिया में मान होगा, अपमान होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, सुख दुख आएंगे, और हर चीज से आप प्रभावित होगे, क्योंकि आप उसी का हिस्सा हो। आप अभिनय की तरह जीवन को देख नहीं रहे हो, और अभिनय की तरह जीवन को अगर देखना है तो आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। आपको स्वयं का ज्ञान होना जरूरी है। आपको अपनी आत्मा का पता होना चाहिए। आत्मा के स्तर पे ही ये बातें समझ आती है कि दुनिया अभिनय है। जो आत्मा में स्थित हो गया, जिसे आत्मबोध हो गया, जिसे सत्य का पता है, जिसके जीवन में सत्य उतर गया, नहीं तो बाकी लोगों के लिए जीवन अभिनय नहीं है। जीवन अभिनय उसी के लिए है जो आत्मज्ञानी है। और अगर आप भी जीवन को अभिनय की तरह देखना चाहते हैं तो आपको स्वयं को जानना पड़ेगा। जो जीवन को अभिनय की तरह देखता है, असल में वही आनंदित है, प्रसन्न है, वही सुखी है। धन्यवाद दोस्तों।